कभी कभी ना हमारे शरीर पर एक छोटा सा निशान भी एक बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। आज हम बात करेंगे पैर के छालों की, जिन्हें लेग अल्सर्स भी कहते हैं। और देखिए, ये अक्सर सिर्फ त्वचा की कोई मामूली सी समस्या नहीं होते। नहीं, ये तो शरीर के अंदर चल रही किसी गहरी गड़बड़ी का एक एक संकेत हो सकते हैं। तो जरा सोचिए, पैर पर कोई ऐसा घाव है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो असल में ना एक पहेली का टुकड़ा हो सकता है। एक ऐसा सुराग जो किसी छिपी हुई वजह की तरफ इशारा कर रहा हो। तो चलिए, आज एक जासूस की तरह इस पूरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात को पकड़ते हैं। एक लेग अल्सर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये एक एक साइन है, एक लक्षण। मतलब ये शरीर का एक तरीका है ये बताने का कि भाई अंदर कुछ और चल रहा है, जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ घाव पर नहीं होना चाहिए, नहीं, हमें तो उस असली गुनहगार को खोजना है जो इस घाव के पीछे छिपा बैठा है। अब देखिए, किसी भी जासूसी कहानी में पहला कदम क्या होता है? सबूत इकट्ठा करना। सही कहा ना। हमारे मामले में घाव है कहां पर और उसके आसपास की त्वचा कैसी दिख रही है, यही हमारे सबसे बड़े सुराग हैं। यही वो पहली कड़ियां हैं जो हमें सही दिशा में लेकर जाएंगी। तो चलिए अब अपनी जांच को एक स्तर और आगे ले चलते हैं। अच्छा, अल्सर पैर में कहीं भी हो सकता है, ऐसा लगता है ना? पर नहीं, उसकी जो जगह है वो कोई इत्तेफाक नहीं होती। उसके पीछे तो पूरा का पूरा विज्ञान छिपा है। जरा इस डायग्राम को देखिए, समझिए कि ये हमारी जांच का नक्शा है। ये हमें साफ साफ दिखा रहा है कि अलग अलग तरह के अल्सर पैर के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। जैसे ये हरे रंग में जो दिख रहे हैं वो है वेनस अल्सर, गुलाबी वाले आर्टेरियल और नारंगी वाले न्यूरोपैथिक। मतलब सिर्फ जगह देखकर ही हमें पहला और बहुत ज़रूरी सुराग मिल जाता है। तो चलिए दो सबसे आम किस्मों की तुलना करते हैं। एक तरफ हैं वेनस अल्सर्स जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये आमतौर पर टखने के अंदरूनी हिस्से के आसपास होते हैं। और दूसरी तरफ हैं आर्टीरियल अल्सर्स जो बहुत बहुत ज्यादा दर्दनाक होते हैं और दिखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने त्वचा को गोल आकार में काट दिया हो, एकदम पंच्ड आउट। ये अक्सर पैर की उंगलियों पर या पिंडली पर मिलते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये एक असली वेनस अल्सर है। जरा ध्यान से देखिए, घाव के चारों ओर की त्वचा का रंग कैसे भूरा पड़ गया है और वो कितनी सख्त लग रही है। इसी हालत को लाइपोडर्माटोस्क्लेरोसिस कहते हैं और ये वेनस अल्सर का एक पक्का वाला संकेत है। और फिर आता है तीसरा मुख्य प्रकार, न्यूरोपैथिक अल्सर। ये अक्सर उन लोगों में होता है जिन्हें मधुमेह की वजह से नसों को नुकसान पहुंचा हो। और होता क्या है कि उन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। इसलिए ये छाले अक्सर पैर के उन हिस्सों पर बन जाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है, जैसे कि एड़ी या पैर का निचला हिस्सा। ठीक है, तो अब हमने सुरागों को तो देख लिया। अब वक्त है ये देखने का कि निदान की प्रक्रिया में आगे क्या होता है। मतलब पेशेवर इन सुरागों को जोड़कर असली वजह तक पहुंचते कैसे हैं। देखिए, ये कोई अंदाजा लगाने वाला खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले तो मरीज का पूरा इतिहास लिया जाता है, मतलब उनकी पूरी कहानी सुनी जाती है। फिर घाव और खून की नसों की बारीकी से जांच होती है और आखिर में असली वजह की पुष्टि के लिए कुछ जरूरी जांचें की जाती हैं। और ये जांचें हमें और भी गहरी जानकारी देती हैं, जैसे एक साधारण सा खून का टेस्ट, उससे एनीमिया या किसी संक्रमण का पता चल सकता है। पेशाब की जांच से पता चल सकता है कि कहीं मधुमेह तो नहीं है। और डॉपलर अल्ट्रासाउंड जैसी जो आधुनिक तकनीकें हैं, उनसे ये देखा जाता है कि पैरों में खून का बहाव ठीक से हो भी रहा है या नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, वीनस, आर्टीरियल और न्यूरोपैथिक ये सबसे आम वजहें हैं, पर लेग अल्सर के पीछे दर्जनों और भी बीमारियां हो सकती हैं। जरा सोचिए, धमनियों में रुकावट पैदा करने वाली बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस से लेकर सिकल सेल जैसी खून से जुड़ी बीमारियों तक, कितनी ही अलग अलग और गंभीर हालतें हैं जो लेग अल्सर की वजह बन सकती हैं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुष्ठ रोग और सिफिलिस जैसी पुरानी बीमारियों से लेकर त्वचा के कैंसर तक, और यहां तक कि एक मामूली सी चोट भी एक ऐसे घाव में बदल सकती है जो कभी भरता ही नहीं। तो सवाल यह है कि जब एक बार असली वजह का पता चल जाए तो अगला कदम क्या होता है। देखिए, इलाज का मतलब सिर्फ घाव पर पट्टी लगाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इलाज का असली मतलब है उस जड़ को, उस मूल समस्या को ठीक करना। प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं
वो बिल्कुल साफ हैं। अगर जड़ मधुमेह है तो शुगर को काबू में करना होगा, अगर एनीमिया है तो उसका इलाज करना होगा। इसके साथ ही वजन कम करना और धूम्रपान छोड़ना, ये बदलाव तो बहुत ही ज़रूरी हैं। और हाँ, खासकर वेनस अल्सर के लिए कंप्रेशन बैंडेजिंग, मतलब वो जो खास पट्टियां होती हैं, वो तो सूजन कम करके खून के बहाव को सुधारने में जादू की तरह काम करती हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ समझते हैं। अगर कोई एक बात है जो हमें यहाँ से साथ लेकर जानी है तो वो ये है, हम घूम फिरकर वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये जो लाइन है, ये इस पूरे विषय का सार है, इसका दिल है कि एक लेग अल्सर खुद बीमारी नहीं है, बल्कि एक गहरी समस्या का सिर्फ एक बाहरी संकेत है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो यही है, एक ऐसा घाव जो ठीक नहीं हो रहा, उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है, एक अलार्म है जो हमारा शरीर बजा रहा है। तो अगली बार जब शरीर कोई ऐसा संकेत दे जिसे समझना मुश्किल हो, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारे शरीर में ऐसे और कौन-कौन से सामान्य लक्षण हो सकते हैं जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर टाल देते हैं, पर शायद वो किसी बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हों। इस पर सोचिएगा जरूर।